महाकाल का परम भक्त सेनापति। एक बार फिर इतिहास को दोहराने का काम किया है रवि किशन जी। आज से 23 साल पहले की बात है दोस्तों। सन 2000 के आसपास में भोजपुरी का बहुत ही बुरा समय था। ऐसा लग रहा था कि भोजपुरी अब समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक अमृत की तरह काम आए भोजपुरी के लिए रवि किशन जी। इनका एक फिल्म आया था 2002 के आसपास में, जिस फिल्म का नाम था सैया हमार, और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। और इसी फिल्म से हमारी भोजपुरी वापसी की, साथ ही साथ इसी फिल्म से रवि किशन को पहचान मिला। इसके एक आध साल बाद ही एक और फिल्म लेकर आए, जिस फिल्म का नाम था पंडित जी बताई ना बियाह कब होई, और यह फिल्म भी हिट हो गई। उसके बाद तो भोजपुरी फार आने लगी। एक कहावत है दोस्तों, अपना टाइम आएगा, टाइम आता नहीं है, टाइम को लाना पड़ता है। एक बार फिर आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ना कि एल्बम इंडस्ट्री की। एल्बम से तो रोज गाने आते हैं, रोज हिट होते हैं, हर किसी कलाकार का गाना हिट होता है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री एकदम से डूब गई है। तो हम फिल्म इंडस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर रवि किशन जी एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं, एक ऐसी फिल्म जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद हमारी भोजपुरी फिर से जिंदा हो जाए, जिस फिल्म का नाम है महादेव का गोरखपुर। तो एक बार फिर भोजपुरी को बचाने के लिए रवि किशन जी मैदान में उतर चुके हैं। ये भोजपुरी की सबसे पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ, ये पैन इंडिया फिल्म है। 4 से 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इसका टीजर आया है, हिंदी में भी आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, भोजपुरी में भी आया है, तमिल तेलुगु सब में आया है। 3 से 4 भाषा में रिलीज होने वाली है यह फिल्म। अगर आपको मजाक लगता है तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हम यहाँ पे लगा दिए हैं। तमिल तेलुगु भोजपुरी हिंदी हर चीज़ में टीजर आया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सच में एक पैन इंडिया फिल्म ही होने वाली है। हिंदुस्तान का अनेक भाषाओं में ये काम किए होंगे, कुछ ही ऐसा इंडस्ट्री बचा होगा जिसमें ये काम नहीं किए होंगे, नहीं तो लगभग हर एक इंडस्ट्री में अपना छाप छोड़ चुके हैं। और जब जब भोजपुरी का स्थिति खराब होता है तो ये भगवान की तरह आता है और हर चीज सही कर देते हैं। याद होगा आपको, जब पवन सिंह और खेसारी लाल में विवाद होता था, झगड़ा होता था, तो इन दोनों को कौन मिलवाया था? भाई यही मिलवाए थे। यही वो इंसान है जो उन दोनों को मिलवाए थे। बात करें टीजर की, टीजर कैसा है, क्या कहानी है, तो बस इतना समझ लीजिए कि नई सोच नई कहानी के साथ तबाही लेकर आ रहे हैं रवि किशन जी। हम दावे के साथ कह सकते हैं इसके आने के बाद में भोजपुरी बदल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।